गुड मॉर्निंग एट क्लास। बेटे कल हमने 9th बी एक्सरसाइज के 6 सम कंप्लीट किए थे। आज हम कर रहे हैं सम नंबर 7। ध्यान से बेटे स्टेटमेंट रीड कीजिए। सबसे पहले सम नंबर 7, 20 ईयर हैंस अश्विन एज विल बी 3 टाइम हिज प्रेजेंट एज। कहते 20 साल बाद, हैंस मतलब बाद, अश्विन की एज उसकी प्रेजेंट एज से 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम। तो व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट एज? ध्यान से सुनिए कि 20 साल बाद अश्विन की एज प्रेजेंट एज से 3 टाइम हो जाएगी, तो उसकी प्रेजेंट एज पता करो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है। आज की उसकी एज क्या है, एक्स। 20 ईयर हैंस, 20 साल के बाद एज ऑफ अश्विन कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 20 हो गई। ये आज की एज है, ये 20 साल बाद की एज है। आज है एक्स और 20 साल बाद कितनी है, एक्स प्लस 20। अब इन्होंने कहा है कि 20 साल बाद अश्विन की एज प्रेजेंट एज से 3 टाइम हो जाएगी। प्रेजेंट एज है देखिए एक्स, और 20 साल बाद है एक्स प्लस 20 की जो 20 साल बाद एज है वो 3 गुना हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज को 3 टाइम कर देते हैं, जिससे कि हमारी दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इक्वल। देखिए है तो ये 3 गुना, ये वाली जो एज है वो उसकी 3 गुना है, किससे, प्रेजेंट एज से। अगर हम प्रेजेंट एज को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रेजेंट एज और 20 साल बाद वाली एज दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो प्रेजेंट एज को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स प्लस 20, एक्स को इधर ले आइए माइनस 20, 2x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई 10। प्रेजेंट एज हो गई 10। अश्विनी की आज की एज कितनी है, 10। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। देखिए आज की एज है उसकी 10, और 20 साल बाद कितनी होगी उसकी एज, 30 ईयर्स। देखिए हो गई ना 3 गुना, 10 3 ज़ा 30। अगर हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों तरफ क्या आ जाएगी, हमारी इक्वेशन इक्वल हो गई, 30 और 30। इसीलिए हमने क्या किया था, प्रेजेंट एज को 3 से मल्टीप्लाई किया था, ताकि हमारी दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने इसको ऐसे वेरीफाई भी कर लिया है। आप हर सम को ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद है सम नंबर 8, ए ग्रैंड फादर इज 8 टाइम एज ओल्ड एज हिज ग्रैंड सन। एक ग्रैंड फादर अपने ग्रैंड सन से 8 गुना बड़ा है। ग्रैंडफादर ग्रैंडसन से 8 गुना बड़ा है। आल्सो ही इज 63 ईयर ओल्डर देन हिम। और देखिए अगर हम एक्स के अकॉर्डिंग मान के करें तो 8 गुना बड़ा है, लेकिन जो ग्रैंडफादर की एज है ग्रैंडसन से 63 ईयर ज़्यादा है। ग्रैंडफादर की एज ग्रैंडसन से 63 ईयर ज़्यादा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हम देखिए मान लेते हैं ग्रैंडसन की एज कितनी है, एक्स, और ग्रैंडफादर की कितनी है, 8x। पहली लाइन होगी कि ग्रैंडसन एक्स है तो ग्रैंडफादर कितने हो गए, 8 टाइम ज़्यादा, 8x। अगली लाइन में कहा है कि जो ग्रैंडफादर हैं वो ग्रैंडसन से 63 ईयर्स बड़े हैं। देखिए ये ग्रैंडफादर की एज और ये एक्स क्या है, हमारे ग्रैंडसन की एज, दोनों की एज हो गई। अब जो ग्रैंडफादर हैं वो ग्रैंडसन से 63 ईयर्स बड़े हैं, तो हमने क्या किया, इस एज में ग्रैंडसन की एज में 63 ऐड कर दिया, ताकि हमारी दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएं, इक्वल। ग्रैंडसन बड़े हैं लेकिन हमने 63 किस में ऐड किया, ग्रैंडसन की एज में, ताकि हमारी दोनों इक्वेशन क्या हो जाएं, इक्वल। एक्स को इधर लाके माइनस कर दिया, 7x, एक्स की वैल्यू आ गई 9। तो ग्रैंडसन की एज आ गई 9 ईयर, ग्रैंडफादर की आ गई 72। देखिए ग्रैंडसन है 9 साल का, ग्रैंडफादर है 72 साल के, तो देखिए कितने साल बड़े हो गए, 63 ईयर्स बड़े हो गए। अब देखिए 72 इज इक्वल टू 9 प्लस 63, तो दोनों तरफ क्या आ गया, 72 72। यही किया हमने, ग्रैंडसन की एज में 63 ऐड कर दिया, ताकि हमारी दोनों तरफ की जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। आई होप आपको ये सम भी समझ आ गया होगा। उसके बाद बेटे हमने सम नंबर करना है 10। द प्रेजेंट एज ऑफ आमन एंड नमन आर इन द रेशियो 4:5। आमन की एज है 4x, नमन की है 5। 8 ईयर हैंस, 8 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो ऐसा हम सम पहले भी किया है,
उसमें हमको एजेस का प्लस दिया था, इसमें हमें रेशियो दिया है। तो कैसे करेंगे ये देखिए। प्रेजेंट एज ऑफ अमन 4x, नमन 5x। 8 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ अमन 8 ईयर प्लस हो गई, नमन की भी 8 ईयर प्लस हो गई। ये प्रेजेंट है और ये 8 ईयर्स के बाद है। अब क्या कहते हैं, 8 ईयर्स के बाद क्या होता है, उनकी जो रेशियो है कितना हो जाता है, 5:6। उनकी एज का जो रेशियो है 8 ईयर बाद वो कितना हो जाता है, 5:6। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 को 4x + 8 से मल्टीप्लाई और 5 को 5x + 8 से। 6 4 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। अब x वाली टर्म ये देखिए, ये बड़ा है तो 24 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो गया, और 40 को इस साइड ले आएंगे, ये भी माइनस हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 8। प्रेजेंट एज आ गई अमन की 4 × 8, 4x थी, 4 × 8 32 ईयर्स, और नमन की आ गई 4 × 8 40 ईयर्स। तो इसका बेटे नेक्स्ट सम है जो 11th, वो आपको खुद ट्राई करना है। उसमें क्या है देखिए, एज ऑफ मोहन एंड सोहन इन द रेशियो 5:7, 5x एंड 7x। इफ़ मोहन वाज 9 ईयर ओल्डर, ओल्डर मतलब बड़ा, तो मोहन की एज में आप 9 प्लस कर दोगे, 5x + 9, एंड सोहन 9 ईयर यंगर, सोहन की एज से 9 ईयर क्या कर दोगे, माइनस। तो इनकी एज कितनी हो जाती है, रेशियो 2:1। आपको 2/1 करके इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो बेटे ये आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट है 12। ए फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। एक पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अगर सन x है तो फादर कितना होगा, 3x। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। आफ्टर 15 ईयर, 15 साल बाद, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। 15 साल बाद पिता की एज पुत्र की एज से ट्वाइस हो जाती है। ट्वाइस मतलब 2 गुनी। वट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है। प्रेजेंट एज मान लेते हैं x है, तो फादर की कितनी होगी, 3x, 3 गुना है। 15 ईयर बाद, 15 साल के बाद, बेटे की एज कितनी है, x + 15, क्योंकि x 15 साल वो बड़ा हो गया, और फादर भी क्या हो गया, 15 ईयर्स इंक्रीज हो गए, 3x + 15। अब आती है इक्वेशन, हम दोनों तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ बेटे की एज, एक तरफ फादर की एज। x + 15, 3x + 15। अब क्या कहा है कि 15 ईयर्स के बाद जो फादर है वो 2 गुना बड़े हो जाते हैं। जो फादर है बेटे से 2 गुना ज़्यादा एज है। फादर की एज बेटे से ट्वाइस है। मान लो ये 15 है और ये 30 है, होगी ना ट्वाइस। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ताकि दोनों की तरफ हमारी जो स्टेटमेंट है वो इक्वल हो जाए, इक्वेशन इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बेटे की एज को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को x से करो, 2x, 15 2 ज़ा 30, 3x + 15। इसमें भी ये देखिए 3x बड़ा है, तो 2x को इस साइड ले आओ, माइनस हो गया, और ये 15 इधर आके माइनस हो गया, तो x की एज आ गई 15। x = 15। इसमें प्रेजेंट एज ऑफ सन 15 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 45 ईयर्स। 3 गुना बड़ा है तो 15 × 3 45। अब इसको चेक करते हैं। आज उसकी एज बेटे की 15 है, तो 15 ईयर्स के बाद कितनी होगी, देखिए 30 हो गई। 30। पिता की एज है 45, 15 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी उसकी एज, 60। तो क्या हो गई, ये देखो डबल हो गई। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो दोनों तरफ हमारी इक्वेशंस क्या हो जाती हैं, इक्वल, इस तरीके से। तो अगर आपको ये कहा गया है कि पिता की एज डबल है, तो उसके आप दूसरी टर्म को डबल कर दीजिए, ताकि हमारी दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो बेटे आज के लिए हमारे जो 12 तक सम है आपने कंप्लीट कर लेने हैं। 7 8 9th आपने नहीं करना, 10 11 12। तो 12 तक सम कंप्लीट कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।